ଭାବନାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନିରନ୍ତର, ଧମନୀରେ ବହେ ଯେହ୍ନେ ରକତର ଧାର। ଆରେ ବାବା ମୋ ସାଗର, ମୁଁ ଯେ ନଦୀର ଧାର, ମିଶିବା ପାଇଁ ମୋ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତି, ବାବା ଅଭୁଲା ଗୀତି, ବାବା ହିଁ ସାଥୀ, ବାବା ହିଁ ଶକ୍ତି, ବାବା ମୋ ମୁକତି, ଆରେ ବାବା ମୋ ମୁକତି। ଭାବନାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନିରନ୍ତର, ଧମନୀରେ ବହେ ଯେହ୍ନେ ରକତର ଧାର। ଭାବନାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନିରନ୍ତର, ଧମନୀରେ ବହେ ଯେହ୍ନେ ରକତର ଧାର। ଆସୁ ଅବା ଝଡ଼, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ଭୀତି, ବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତି, ବାବା ଅଭୁଲା ଗୀତି, ବାବା ହିଁ ସାଥୀ, ବାବା ହିଁ ଶକ୍ତି, ମୋ ମୁକତି, ଆରେ ବାବା ମୋ ମୁକତି, ବାବା ମୋ ମୁକତି, ବାବା ମୋ मुकती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा काली की कहब रानू पुणी गीत गाई, रानू कुआडे गला? रानू को तो रानू जॉइन करने नाई काली कहब से जॉइन निहाती करवा, गोटे गीत से गाइब निहाती निज लेखा गीत। आज क्लास आरंभ करदबा। हाँ 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 आरंभ कर देवा क्लास। आसिले नहीं आसिले? अच्छा ओम शांति। ସେଇ ବସ୍ତୁ ତ କୋଉ ଦିନ ଆଜି କଲ୍ୟାଣୀ କହିଲେ ସେଇଟା କରିବା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ କରିଦବା। आई एम ए पावरफुल सोल। बाबा रोज रोज मुरली में क्या कहते हैं, क्या स्मृति हम लोग को दिलाते हैं? बच्चे तुम असली में सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का संतान, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान। रोज रोज बाबा आपण देखिए मुरली रे निहाती भाबरे थिबो। तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है? तुम्हारा अनादि स्वरूप पवित्र है, सुख है, शांति है, शक्ति स्वरूप है। तो सृष्टि के आदि में तुम ही देवता थे और तुम्हारे राज्य में क्या था ना, जथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र सुख शांति शक्ति में भरपूर थे। और तुम्हारा यादगार रूप में मंदिर में क्या है ना, देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाता है। और तुम माया रावण पर विजय प्राप्त किए थे, इसीलिए देवियों को पैर के नीचे असुर दिखाते हैं। देखा है देवियों का नीचे असुर दिखाते हैं और अष्टभुजाधारी शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। तुम इतने महान हो, श्रेष्ठ कर्म दुनिया में संगम युग पर परमात्मा की मददगार बन किया था, जिसका फल स्वरूप क्या हुआ ना, तुम्हारा सत्य त्रेता में चैतन्य में गायन होता है और द्वापर कली में क्या होता है ना, तुम्हारा जड़ चित्र को पूजन किया जाता है। और तुम्हारा महिमा क्या करते हैं ना, भक्त मंदिर में गाते हैं। कैसे ना, शांति देवा, शक्ति देवा, सुख देवा। और तुम्हारा एक ही सेकंड का दर्शन के लिए भक्त भी तरस रहा है। और तुम्हारा साक्षात्कार के लिए भक्त क्या करता है, अपना गला काटने के लिए भी तैयार हो जाता है। और तुमको वरदान प्राप्त करने के लिए भक्त भी तुम्हारा वरदान प्राप्त करने के लिए भक्त भी क्या होता है ना, तैयार हो जाते हैं, त्याग तपस्या भी कर रहे हैं। और तुम्हारा जड़ चित्र स्थापना के लिए भक्त भी कितना खर्चा भी करते हैं।
और तुम्हारा कितना विधि विधान से पूजा भी करते हैं। और भक्त मन का जो उनका भाषा है, मन का जो कथा है, वो आंसू भरा दृष्टि में ये क्या करता है, प्रकाश भी करते हैं। कितना उपवास व्रत नेम आदि करते हैं प्राप्ति के लिए, घर बार भी छोड़कर जंगल चला जाते हैं। देखो ये देवियों का दर्शन करने के लिए कितना भक्त तरस पड़ते हैं। कभी गला काट देते हैं, कभी त्याग तपस्या करते हैं, कभी उपवास व्रत नेम आदि करते हैं, कभी घर द्वार भी छोड़कर जंगल चले जाते हैं। तो बाबा अभी हमको बार बार रिमाइंड कराते हैं और स्मृति दिलाते हैं, ये बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे जागो, कैसे ना अपने पूर्व स्मृति दिलाते हैं, अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम जो थे अभी नहीं हो, तुम्हारे पास अभी शक्ति नहीं है। तुम मुझे जो है जैसे है मानो जानो और मेरे से शक्ति लो। कौन बोलते हैं ना, परमात्मा बोलते हैं, बच्चे तुम शक्ति स्वरूप थे, अभी तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। अभी मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को जानो, मैं जैसे हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, मेरे को जानो मानो और मेरे से शक्ति लो। शक्तिशाली बन, फिर से शक्तिशाली सतयुग दुनिया का स्थापन कार्य में मुझे सहयोग दो। अभी बाबा से शक्ति लो और बाबा का शक्तिशाली दुनिया स्थापन कार्य में, सतयुग जो शक्तिशाली दुनिया अभी बाबा स्थापन कर रहे हैं ना, उसी का सहयोग करो। तो स्थापन कार्य में मुझे सहयोग दो। यह परमात्मा का सर्व विश्व के आत्मा के लिए क्या है ना, आह्वान है। परमात्मा क्या आह्वान करते हैं, जो अभी मैं सतयुग शक्तिशाली दुनिया स्थापन करने आया हूँ। बच्चे तुम शक्तिशाली आत्मा थे, अभी मेरे को वही शक्तिशाली दुनिया स्थापन कार्य में मददगार बनो। तो वही हम लोग को बच्चे बाबा स्मृति दिलाते हैं और आह्वान भी करते हैं। जो देवता कुल का संतान होंगे उनको क्या होगा ना, टचिंग होगा, उनका आत्मा रूपक दीपक क्या होगा ना, जागृत होगा। ये परमात्मा से शक्ति लेकर शक्तिशाली बन जाएंगे और देवता धर्म स्थापन कार्यों में जुट जाएंगे। जो देवता कुल का होगा, जो शक्तिशाली आत्मा होगा, उनका मन में आत्मा रूपक दीपक उनका जागृति होगा और वही बाबा से शक्ति लेकर शक्तिशाली दुनिया स्थापन कार्य में जुट जाएंगे। सर्व शक्ति का प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बोला, प्यारे बच्चे तुमको पहले स्वराज अधिकारी बनना है। पहले क्या करना है ना, पहले हम लोग को स्वराज अधिकारी बनना पड़ेगा। स्वराज का अर्थ क्या है, मैं आत्मा भ्रुकुटी का बीच में चमकता हुआ अजब सितारा हूँ, अजय अमर अविनाशी हूँ, परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा का संतान हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर मैं क्या करने आया हूँ ना, पाठ बजाने आया हूँ। यह शरीर मेरा रथ है और मैं आत्मा उसको चलाने वाले रथी हूँ। मैं आत्मा, फिर हम लोग को क्या स्मृति दिलाते हैं बाबा, ये मैं आत्मा राजा हूँ, ये शरीर मेरा राज्य है, यह कर्मेंद्रिय मेरा प्रजा है। और मैं सत्य तृतीया में राजा बनकर यह स्थूल कर्मेंद्रिय के साथ साथ क्या ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी ऑर्डर प्रमाण चलाती थी। जब से द्वापर युग का प्रवेशता हुआ तब से क्या हुआ, कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा मुझे चलाना शुरू कर दिया। अभी कलियुग में मैं आत्मा कर्मेंद्रिय रूपी माया का बंधन में बंधायमान हूँ। कलियुग में मैं आत्मा, अभी मैं सत्य तृतीया में मैं राजा बन करके, मैं आत्मा राजा बन करके कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण, स्थूल कर्मेंद्रिय सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती थी। लेकिन अभी द्वापर कलियुग से मैं क्या करती हूँ ना,
माया का बंधन में बंधायमान होकर कर्मेंद्रिय रूपी ये माया जो मेरे को अभी चलाता है, मैं राजा अभी उनका दास बन गया हूँ। तो रावण रूपी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुझे क्या किया ना, पकड़ कर रखा है। मैं आत्मा एक समय था, सुख शांति समृद्धि में भरपूर था। अभी माया के जंजीर में मैं क्या हुआ ना, बंधायमान होकर दुख अशांति में भरपूर होकर भगवान को बुलाते हैं, हे पिता परमात्मा, अभी मेरे को ये रावण का जंजीर से मुक्त करो। आधा कल्प से हम लोग को बुलाते बुलाते अभी थक गए हैं। क्या बुलाया है? हे पतित पावन, आओ मुझे वही बंधन से छुड़ाकर मुझे पावन बनाकर कहाँ ले चलो प्रभु। अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, इसी का बीच में क्या है ना, संगम युग पर हम लोग खड़े हैं। और हम सब आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए, हम सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए स्वयं भगवान हमारे पास खड़े हैं। अभी कलयुग अंत में मैं आत्मा राजा इंद्रियों का गुलाम बन गया हूँ। इंद्रिय सब अपने हिसाब से, देखो इंद्रिय अभी सब अपने हिसाब से चलायमान है। आंख क्रिमिनल हो गया है, मुख से कड़वा असत्य वचन निकालता है, कान पर निंदा चुगली बातों को सुनने के लिए तैयार है, हाथ पैर खराब कर्म करने के लिए तैयार है, और मन बुद्धि चंचल हो गए हैं, जिसी से संस्कार हमको क्या होता है, मिलाकर हम चल नहीं पाते हैं, टक्कर हो जाता है। और घर घर में आज किसी का मन किसी के साथ मिलता नहीं, किसी का संस्कार किसी के साथ मिलता नहीं है, अपने बुद्धि से काम करते नहीं है, और संगदोष में आकर बुद्धि भ्रष्ट सबका हो गया है। घर घर में दुख अशांति, संकल्प सबका व्यर्थ चलता रहता है। घर आज घर होकर नहीं रहा है, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। देखो घर 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 में पहले जमाने में घर का बात बाहर नहीं जाता था, अभी घर घर में इतना माने व्यर्थ संकल्प विकल्प चलता है, एक दो को धोखा देकर रहते हैं। कोई किसी को भी विश्वास भी नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, राग दोष में घर घर का वातावरण अब क्या हो गया है ना, कलुषित हो गया है। घर में कोई किसी को विश्वास भी नहीं करते हैं, सच्चाई सफाई नहीं है, दृष्टि वृत्ति सबका इतना खराब हो गया है, कोई किसी को विश्वास भी नहीं करते हैं। अनेक धर्म, अनेक मन मतांतर घर घर में हो रहा है, कोई किसी के प्रति स्नेह नहीं, सहयोग नहीं है, स्वार्थ पर हो गए हैं। अपने घर में अपना पति पत्नी में सच्चाई नहीं, सफाई नहीं, दोनों का मुंह दोनों तरफ है। बच्चे किसी का होंगे, बच्चों को भी मालूम नहीं, बच्चे भी बड़ा होने के बाद अपने को माता पिता से दूर रखते हैं। देखो पति पत्नी अभी दोनों का मुंह, इसका मुंह इधर है तो उसका मुंह उधर है, बच्चे किसका होंगे? बच्चे भी बड़ा होने के बाद उनको भी मालूम नहीं पड़ता है, वो माता पिता से बहुत दूर हो जाते हैं। तो माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, और सुबह पिताजी बच्चे उठने के पहले अपने काम पर चले जाते हैं, और रात को बच्चे सोने के बाद घर आ जाते हैं। माता अपने समय पर क्या होता है ना, नौकरी में चला जाता है, और आया के पास बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। फिर आने के बाद क्या होता है, बच्चे नौकरानी आया क्या करता है, उसको खिला पिला करके फिर सुला देते हैं। माता जी को समय नहीं है अपने बच्चे को प्यार से पकड़ करके खिलाने के लिए। माता पिता दोनों थक कर घर आते हैं, पति सोचते हैं मेरे को कोई पूछे, पत्नी सोचते हैं मेरे को कोई पूछे, एक दूसरे को पूछने के बदले क्या होता है, अपने मनातर हो जाते हैं। क्यों न, किसी के पास किसको समय देने के लिए टाइम नहीं है।
होटल से मंगाकर खाना खा लेते हैं, टिफिन ले जाते हैं, होटल से खाना मंगाकर घर में बैठकर खा लेते हैं। बच्चा आया के पास पति पत्नी को फुर्सत नहीं, कोई किसी को पूछने के लिए यह बच्चे को कब समय देंगे, पति पत्नी को पूछने के लिए समय नहीं है और बच्चों को पूछने के लिए उनके पास कहाँ समय है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने के बाद क्या होता है ना, अपने मम्मी पापा को नफरत करना शुरू कर देते हैं, अपने संग दोष में आकर दारू मद का शिकार बन जाते हैं। बच्चा का घर देर आना देखकर क्या होता है, माताजी ने बोला तुम मर जाने से अच्छा है, पिताजी ने बोला तुम घर नहीं आने से अच्छा है। दोनों का बात सुनकर वो लड़का को क्या, लड़का सुनकर उनको थोड़ा शक लग गया। लड़का कुछ बोला नहीं। सुबह उठने के लिए लड़का को देर हो गया। माता पिता दोनों दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खोलने वाला तो है कोई नहीं। आखिर पिताजी दरवाजा को तोड़ लिया, देखा लड़का का अंतिम पार्थिव शरीर पड़ा है। पास में एक चिट्ठी लिखा हुआ था, पापा आपने बोला घर नहीं आना अच्छा, घर नहीं आना अच्छा था। पापा आपने बोला घर नहीं आना, तो मम्मी तुम बोले थे मर जाने से अच्छा है। मैं दोनों का मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। आखिर माता पिता अपना भूलों को समझ लिया है, लेकिन और कुछ था ही नहीं पाने के लिए बच्चा अपना अंतिम पार्थिव शरीर छोड़कर चला गया। आज देखो धां दौड़ का दुनिया में घर घर में सबका अवस्था वही है। स्त्री को समय नहीं पति के लिए, पति को समय नहीं परिवार के लिए, खाली पैसा पैसा और कुछ घर में है ही नहीं। किसी का मन किसी के साथ मिलता नहीं। जितना पैसा होने से भी सबका अभाव। जितना दुनिया में नया नया चीज निकालता है उतना हम लोग को चाहिए चाहिए। सुर साधन के पीछे हम लोग को पड़े हुए हैं। घर परिवार क्या है, कैसे बचाना है, किसी को भी अभी मालूम नहीं है। पेट के लिए कितना चाहिए, 2 रोटी चाहिए। शरीर के लिए 2 साल में 2 कपड़ा चाहिए। रहने के लिए कितना चाहिए, घर एक तो चाहिए। देखो हम लोग जब अब छोटे थे ना, घर बड़ा, हमारा घर में तो हम बार बार बोले हैं ना, बड़ा परिवार होने के कारण इतना हमारे पास कपड़ा नहीं था, ना पैर में इतना चप्पल था, ना खाने में इतना ऊंचा था, खाने में भी बहुत साधारण था। लेकिन घर में सब हम भाई बहन इतना मिलजुल कर रहते थे, इतना प्यार से रहते थे। वो प्यार अभी नहीं है। वही टाइम घर का परिवेश कितना पवित्र था। लेकिन आज बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन आंतरिक प्यार नहीं है। साधन बहुत कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। हम सोचते हैं घर में साधन वैरायटी ये प्रकार का रहने से हम खुश रहेंगे, लेकिन आज बाह्य जगत में खुशी ढूंढते देखते घर में खुशी नहीं है। बाहर में क्लब जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं खुशी पाने के लिए, हंसने के लिए क्लब जाते हैं। अपना परिवार बिखर जाते हैं, प्यार मांगना पड़ता है, खुशी मांगना पड़ता है, लेकिन कोई किसी के पास ना खुशी है, ना प्यार है, ना आनंद है, ना प्रेम है। सब एक दो के स्नेह के लिए प्यासी होकर इंतजार में है। घर घर में अभी वही अवस्था है। हम खुशी तब रह सकेंगे जब अपना कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल पर रख सकेंगे, जब स्वराज अधिकारी बन जाएंगे, सदा खुश शांति संतुष्ट में रह सकेंगे। खुशी हमको कोई नहीं देंगे। यह बाहर में खरीद करने का चीज भी नहीं है, यह हमारे अंदर है। हम जितना खुशी को बांटेंगे उतना हमको खुशी मिलेगा। हम दूसरे से मांगने से, उनके पास रहने से तो वो हमको देंगे ना।
खुशी, शांति, प्रेम पहले हमको दूसरे को देना पड़ता है। ये हमें दे ना दे, हमको पहले देना है, तब हम क्या करते होंगे ना, हम आत्मा शक्तिशाली बनते जाए। हम पति पत्नी एक दूसरे से मान अभिमान कर दूसरे माने एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना, रिलेशन खराब हो जाता है। पीछे सोचने से हमको पश्चाताप करना पड़ता है। दुनिया में कोई अपना नहीं, पहले हमको मोल्ड होना है। ये मोल्ड हो ना हो, पहले मेरे को मोल्ड होना है, तभी जाकर हम रियल गोल्ड बन सकेंगे और शक्तिशाली आत्मा बनकर शक्तिशाली दुनिया का मालिक बन सकेंगे। सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। यह तन भी, यह मन भी, यह धन भी, यह संबंध, यह संपर्क, यह स्वभाव, यह संस्कार, सब बाबा का। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, सब बाबा का दिया हुआ दान। उसी को जितना हो सके हमको क्या है ना, बांटना है। हमको बांटने में वो जो सूक्ष्म और धन हमारे पास है ना, उसको बांटने में हमको कंजूसी नहीं करना है। यह बांटने से हमको क्या होगा ना, बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा। नदी का जल हम जितना रास्ते पर काम में लाएंगे उतना भरपूर स्वच्छ रहेगा। नदी तो नहीं तो उसको यूज नहीं करने से, उसको काम में नहीं लगाने से ये टुबका बन जाएगा। जिस टुबका मतलब जिसी का जल क्या होता है ना, गंदा है, तो पीने का लायक नहीं है। तो सब कुछ हमको बाबा के पास समर्पण करके ट्रस्टी बन करके संभालना पड़ेगा। मेरे को तेरे में कन्वर्ट कर दो, साक्षी दृष्टा होकर ऊंची स्थिति में हम लोग को बैठकर बड़ा बातों को छोटा कर दो। नो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लगा दो। ड्रामा पर अटल अचल रहो, सब अच्छा है, अच्छा होगा, निश्चिंत रहो, सबके साथ प्यार से रहो। किसी का अवगुण नहीं देखो, खुद का अवगुण को देखो। किसी का अवगुण को वर्णन भी नहीं करो, खुशी में रहो, खुशी बांटो। और सर्व संबंध का बाबा से रस लेना है। एक भी संबंध जैसे कम नहीं होना। सब टाइम चेक करो, सचमुच में जो कहती हूँ तन मन धन संबंध सब बाबा का, क्या यह प्रैक्टिकल में अनुभव होता है ना? खाली मुंह में हम कह देते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं। हर दम ध्यान दो किसका ऊपर में, धन में, धन का ऊपर में ध्यान दो। जो हम धन कमाते हैं इसी में मिलावट तो नहीं है, हमारा उसी में लालच तो नहीं है, फिजूली खर्च तो नहीं है। जो खर्चा करते हैं बाबा को समर्पण कर करते हैं, निमित्त बनकर करते हैं। इसको पूरा ध्यान देना है। मेरा जैसे मैं जैसे खर्च करूंगा ऐसे नहीं, ये मेरा है, मैं जैसे है मैं जैसे तैसे खर्च कर सकूंगा, मेरे को बोलने वाला कोई नहीं। तो बाबा का स्थापन कार्य में हम लोग को क्या करना है ना, सहयोग देना है। खाली अपने लिए खर्चा कर देने से क्या होगा, डिपॉजिट कुछ नहीं रहेगा। खाली हाथ में आए थे फिर वही खाली हाथ में चले जाए। जितना हम बाबा का कार्य में खर्चा करेंगे उतना हमारा भविष्य के लिए 21 जन्म के लिए हमारा डिपॉजिट होगा। मेरापन कितना परसेंटेज आता है? बाबा कहते हैं कम खर्च बाल नसीब। जितना भी खर्च करते हो उसमें मेरापन नहीं लगा, ये बाबा का है। और जितना कम से कम खर्च में अपने का गुजरान मेंटाने के लिए कोशिश करो। परमात्मा घर में धन का अपव्यय मत करो। ये मत सोचो ये मेरा धन है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, नहीं, ये बाबा का धन है, ये बाबा का डायरेक्शन से मेरे को चलना है। सद उपयोग हम लोग को करना है।
धन का पीछे इतना जाकर हम लोग को समय नष्ट नहीं करना है। सदा हम लोग को संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहने से क्या होगा ना, कम खर्चों में हम भी चल सकेंगे। मन में कभी आभिलता मत लाओ, मन को स्वच्छ पवित्र करो। मन में एक बाबा को सिवाय कोई भी जैसे याद ना है। मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। यह मन बाबा का है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, मन को अच्छा काम में लगाओ। बाबा का श्रीमत पर चलकर मन को बाबा का स्थापन कार्य में लगाओ। स्थूल धन के साथ साथ हम लोग को क्या करना है, सूक्ष्म धन का भी सदुपयोग करना है। समय पर सत कार्य में लगाना है। जितना हम उसको सत कार्य में लगाएंगे उतना हमारा सूक्ष्म धन भी बढ़ते जाएगा। चाहे स्थूल धन हो चाहे सूक्ष्म धन हो, जितना हम उसको दान करेंगे या अच्छा कार्य में लगाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। और मन भी सदा क्या होगा ना, खुश रहेगा। कहाँ सेवा के लिए जा नहीं पाते तो घर में बैठ कर के मनसा सेवा करो। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। सबको सुख शांति का रास्ता बताओ। ऐसे नहीं सोचो कि कोई जाने ना जाने, मैं तो जान गया। नहीं, यह बाबा का फरमान है, बच्चे सबको वही संदेश दो। एक भी जैसे कोई आत्मा रह ना जाए, कोई भी आत्मा जैसे आपको उलाहना ना दे कि आप परमात्मा को पहचानते थे, हमको नहीं बोला है। सबको प्रभु का संदेश दो। नहीं तो क्या होगा ना, कल्प कल्पांतर के लिए आप भाग्य गवा देंगे। धन का जितना हो सके आप केयर लो। ऐसा नहीं कोई बोलता है कि तन का केयर नहीं लो, ये तो बाबा का है, बाबा समझेंगे। बीमार होने से आप दवाई नहीं खाएंगे, बाबा का है करके रह जाएंगे, ऐसे नहीं। तन का आपको केयर लेना पड़ेगा, लेकिन मोह में आकर के नहीं। यह तन जितना सुस्त रहेगा उतना बेहद का सेवा के कार्यों में आप लगा सकेंगे। और तन का बाह्य तन का श्रृंगार के साथ साथ अंतर मन का भी श्रृंगार करो। सदा खुश रहो, शांति में रहो। तन का प्रभाव मन का ऊपर में जैसे न पड़े। भला तन खराब है, लेकिन मन को दुखी कभी मत करो। यह तन प्रभु का दिया हुआ अमानत है। उसी को अच्छे से अच्छे देखभाल करो। तन मन धन संबंध का यूज प्रॉपर वे से करो। ऐसे नहीं अपना दिल जब जो जैसे चाहेगा ऐसे करेगा, नहीं। प्रॉपर वे से श्रीमत के आधार पर करो, तो हमारे पास परमात्मा शक्ति अनुभव होगा। तो सदा सोचो, मैं विश्व कल्याणकारी, जगत माता, जगत का माँ। दुनिया लोग मुझे ढूंढते हैं शांति सुख के लिए। भक्त मेरी जड़ चित्र पर रो रो कर अपना मनोकामना पूर्ण करने के कितना कुछ कह जाते हैं। सारा दुनिया का पुकार शांति सब मेरे को दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। मेरे बिना कोई भी सारा दुनिया को उद्धार कर नहीं पाएगा। सारा दुनिया अभी दुखी है, अशांति है। मैं सारा दुनिया अभी दुखी है, अशांति में है। घर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट चलता रहता है। मेरे को सबका घर का आग बुझाना है। मेरे को बाबा निमित्त बनाया है। ये कार्य कौन कर सकेगा ना, जो बेहद का भावना होगा वही कर सकेगा। जो हट का परिवार का उद्धार कर लेगा, जो सदा खुश है, जिसके घर वाले को जरूरत है महसूस है। देखो, जो हर्ट का घर का परिवार को जो खुशी से संभालता है, घर वाला जैसे अनुभव करेंगे तो वही आत्मा मेरे को जरूरत है, आपका जरूरत जैसे घर को अनुभव महसूस होगा,
जिसका इम्पोर्टेंस घर घर में भी बहुत बढ़ जाएगा। हर्द का परिवार वर्ग को खुश रहने से बेहद का सेवा निर्विघ्न से कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, घर वाला, घर परिवार वाला आपको बंधन डालेंगे, विघ्न डालेंगे, आप बेहद का सेवा खुशी खुशी से कर नहीं सकेंगे। इसीलिए मत सोचो। बाबा कहते हैं देह सहित देह का सर्व संबंध को भूल जाओ, कि छोड़ दो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह जो पुरुषार्थ के लिए हम लोग को पहले क्या करना है, बाबा हमको हर्द का घर का निमित्त बनाया है संभालने के लिए। पहले जो घर का हर्द का घर को संभाल सकेंगे और संभालते हुए भी न्यारा प्यारा हो सकेंगे, वही विश्व सेवाधारी जगत जननी बन सकेंगे, वही बाबा का शक्ति को हासिल कर सकेंगे और हर्द परिवार का कर्तव्य को संपूर्ण भाव से निभा सकेंगे और बेहद का परिवार को भी निर्विघ्न से सेवा कर सकेंगे। जो हर्द का माता पिता को प्यार कर सकेगा, उनका आज्ञा को पालन कर सकेगा, वही बेहद माता पिता परमात्मा का को प्यार कर सकेगा और उनका श्रीमत को वो पालन करके शक्ति को हासिल कर सकेगा। और पुरुषार्थ मार्ग में ये क्या करेगा, पहले हर्द का संपूर्ण अनुभव बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ मार्ग में पहले हर्द का, ऐसा नहीं हर्द को छोड़कर हमको बेहद का विश्व कल्याणकारी माँ बनना है। जो हर्द का माँ नहीं बन सका है वो बेहद का माँ बन नहीं सकेगा। हर्द का अनुभव में पास करने से क्या होगा ना, बेहद का सेवा में भी आप सर्टिफिकेट पा सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, हर्द में लगाव झुकाव आ जाएगा तो आपको वो खींचेगा। हर्द का सेवा करो लेकिन निमित्त होकर के, न्यारा प्यारा होकर के, लगाव झुकाव से मुक्त होकर के करो। नहीं तो बेहद का सेवा कर नहीं पाएंगे, विघ्न आएगा और घर आपको खींचेगा और मानसिक स्थिति में आप निर्विघ्न से रह नहीं पाएंगे। बंधन जैसे खींचता है ऐसे मालूम पड़ेगा। तो निर्विघ्न में बेहद का सेवा करने के लिए हमको पहले हर्द का बंधन से मुक्त होना पड़ेगा और घर वाले से, हर्द का घर वाले से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आपका मन और आपका संकल्प सदा स्वच्छ पवित्र शक्तिशाली नहीं होने से क्या होगा, आप भी बेहद का सेवा कर नहीं पाएंगे, जगत जननी आप बन नहीं पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। आप एक हर्द का बच्चा सेवा में इतना गर्व अनुभव करते हैं, जब चरित्र के साथ अच्छा पोस्ट पोजीशन में आ जाएंगे ना, आपका मन में कितना सुख शांति शुद्ध अहंकार आता है ना, है कि नहीं। आपका हर्द का लड़का एक चरित्रवान होगा, अच्छा पोस्ट पोजीशन में रहेगा तो जरूर आपका मन में सुख शांति भी आएगा, शुद्ध अहंकार भी आएगा। ऐसे जगत का बच्चों को जब आप सुधारने के लिए निमित्त बन जाएंगे ना, तो कितना दुआ मिलेगा, कितना खुश शांति आनंद प्रेम शक्ति आपका मन में आ जाएगा। आप अनुभव कर सकते हो ना। नहीं, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए पहले हर्द का परिवार वाले को खुश रखना पड़ेगा। और क्या है, पति पत्नी रूप में स्वीकार करो, बच्चे को माँ बच्चे के रूप में स्वीकार करो, सबके बंधन से मुक्त रहो, सेवा करो लेकिन बंधन से मुक्त रहो। और मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मुझे खुद को चेंज करना है, स्वयं को देखना है, खुद का गुण को देखना है, दूसरे का गुण को उठाना है। चाहे हर्द में रहो चाहे बेहद में रहो, निर्विघ्न सेवा करो और तब जाकर के आप शक्तिशाली आत्मा बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।